Hello everyone and teacher for your question. The question say that time required to complete half reaction varies inversely to the concentration of reactant then the order of reaction. तो यहाँ पे हाफ लाइफ और कॉन्सेंट्रेशन जो है रिएक्टेंट का इनके बीच इन्वर्सली प्रोपोर्शन रिलेशन यहाँ पे दिया है। तो वहाँ पे रिएक्शन की ऑर्डर क्या रहेगी। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर जो गिवन दिया है कि टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट हाफ रिएक्शन, मतलब यहाँ पे टी हाफ, क्योंकि रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन आधा होने के लिए जो टाइम लगता है उसको हम टी हाफ बोलते हैं, और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को। तो फिर ऑर्डर क्या रहेगी ऐसा पूछा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑर्डर है, तो यहाँ पे मैं तीनों ऑर्डर के इक्वेशन हाफ लाइफ के लिख के देता हूँ कि फॉर यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे जो टी हाफ होता है वो होता है आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो उसको हम ए जीरो बोलते हैं, डिवाइड बाय 2k। तो यहाँ पे टी हाफ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इनके बीच डायरेक्टली रिलेशन है। दूसरा जो होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो यहाँ पे टी हाफ का इक्वेशन ऐसा होता है 0.693 डिवाइड बाय k। तो यहाँ पे टी हाफ का और कॉन्सेंट्रेशन का कोई रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पे टी हाफ जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के। तो यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 3 को समझते हैं कि जो सेकंड ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर, तो सेकंड ऑर्डर का जो टी हाफ का इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से है 1/k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट का। तो यहाँ पे टी हाफ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का इनके बीच यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन जो थर्ड है सेकंड ऑर्डर का, तो वो जो रिएक्शन यहाँ पे मैच हो रही है गिवन, और जो थर्ड फॉर्मूला लिखा है टी हाफ इज इक्वल टू 1/2k कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब टी हाफ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इनके बीच इन्वर्सली रिलेशन है। तो इस केस में हमारा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन रहेगा। तो यहाँ पे हमारा जो फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर, कि जो हमारा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। आई हैव टू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।